बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RN न्यूज़ के साथ मैं हूं अकमल अशरफ। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सजावल से, जहां जमीनों के कागजात तब्दील करने का काम मामूल बन गया। महकमा रेवेन्यू के अफसरान की मिली भगत की वजह से सजावल के गरीब लोगों की जमीनों के कागजात बास लोगों के नाम होने लगे। टैक्सी ड्राइवर अब्दुल रज़ाक खराई की जमीन के कागजात तब्दील होने का इंकशाफ रिपोर्ट कर रहे हैं बाबू जान सजावली। जी हाँ, बिल्कुल। आज सजावल में प्रेस क्लब पर पहुंचने वाले ये रिटायर्ड उस्ताद हैं मास्टर अब्दुल रज़ाक कहराई, जिसका कहना है कि सजावल महकमा रेवेन्यू ने उनके जो ज़मीन है उनके कागजात रद्दो बदल करके किसी बासर अफराद के नाम कर लिए हैं। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि सजावल रेवेन्यू में भारी रिश्वत के एवज काफ़ी जो गरीब किसान हैं उनके ज़मीनों के कागजात में रद्दो बदल की गई है। और इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। सभी ISI वालों ने कहा, सभी का मुतालबा तो करा, सुजावट चेंज मौजूद देखने लगा। अब हर गरीब मिस्किन मानू जो लड़ाई बचन जो गाड़ी वाला रिटायर देते हो तो मुझे जोरी रिटायर कयो, नौकरी था मुझे जोरी रिटायर मुझे तक कयो, मुझे जगह रिटायर बची। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP सजावल से मुतालबा किया है कि जाली खाते बनाने वाले महकमा रेवेन्यू के अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जी। अब रियाद शहर के वस्त में पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम की कहकशां के रंग। यहाँ रियाद शहर में पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम के चेयरमैन जनाब नासिर महमूद और फोरम के अहदेदारान ने पाकिस्तानियत का रंग जमा दिया। नासिर हबीब चेयरमैन पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम के कलील मुद्दत नोटिस पे रियाज के पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम के तमाम आला अहदेदारों, रियाज के मशहूर कारोबारी शख्सियात यूं मिल बैठे कि एक कहकशां ने अपने रंग जमीन पर बिखेर दिए हों। मशहूर बिजनेसमैन चौधरी मुनीर अहमद, हमारे पाक सऊदी फ्रेंडशिप के रहनुमा जनाब वक्त शेर खान और पाक सऊदी फ्रेंडशिप के अहम तरीन रुकन जनाब शाह तबस्सुम साहब, जनाब ताज खान, मीडिया के चेयरमैन जनाब वसीम खान और जनाब कैसर और इनके अलावा बहुत से असहाब शामिल थे। जनाब चेयरमैन नासिर हबीब ने तमाम अहदेदारों और कारकुनों के काम को सराहा और इनको शाबाश दी कि वो फॉर्म की ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। खबरें का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां नवाही गांव 36-12 में, जहां पर हमारे नुमाइंदे राव सईद अंजुम फसल मुंजी के बारे में आगाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ उकाड़ा का नवाई गांव 36-2L की ज़मीनों में, जहाँ पर ये कि हर साल की तरह आपको पता है कि मैं आकर ये कवरेज वगैरह भी करता हूँ कि कैसे ये धान की फसल या मुंजी जिसको बोलते हैं ये लगाई जाती है। तो बिल्कुल मैं अभी जो पानी के अंदर मौजूद हूँ और मेरा कैमरा मैन है वो भी पानी के अंदर मौजूद है। बड़ी मुश्किल से आए हैं और हमारे साथ ये जो कोई बच्चे हैं वो भी कोई ये मुंजी वगैरह लगा रहे हैं और हम इनसे पूछते हैं कि ये कितना मुश्किल मरला है जो कि आप ये मुंजी वगैरह लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। जी आइए नाजरीन, इनसे हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? फैसल। फैसल, ये आप कितनी मुश्किल से लगा रहे हो, ये आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप ये बताना, ये आपको कितने पैसे मिलते हैं ये जोना लगाने के? किले का 5000। 5000 रुपया मिलता है। तो आप बेटा ये क्यों लगा रहे हो, किस वजह से लगा रहे हो? स्कूल बंद होने की वजह से लगा रहे हैं। जी बच्चों का कहना है कि स्कूल बंद है कोरोना की वजह से, तो हमें ये इतने जो ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं घर के कि हम ये छोटे से बड़ा तक है ये सब ये मेहनत मजदूरी करते हैं। तो 3 माह की फसल है, तो ये कनात है, ये जून जुलाई में लगती है। ये जो ये मुंजी आप लगा रहे हैं ये कायनात है या कौन सी है या बांसपति है, ये बताना। ये कायनात है। अच्छा, ये कायनात है। और ये इसकी फसल की है जो मजदूरी है किले की वो कितनी है? ये तकरीबन 5-6 हज़ार बन जाती है। 4,000 भी है, 5,000 भी, 4500 भी, 6,000 मुख्तलिफ, जैसा जिसका हो जाता है वैसे कर लेते। जी बिल्कुल, मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है कि बच्चे वगैरह ये सब लगे हुए हैं और ये बड़े शौक से ये मुंजी वगैरह भी लगाते हैं
اور شوق سے بھی لگاتے ہیں، مگر آج کل جو بے روزگاری ہے کورونا کی وجہ سے ہر گھر میں مشکلات ہیں، ہر مہینے کا پتہ راشن پانی لینا پڑتا ہے، تو یہ صرف سکول بند ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچے ہیں یہ سب ہے جو کہ یہ جونا وغیرہ لگا رہے ہیں۔ تو کیمرہ مین زبیر کے ساتھ راؤ سعید انجم کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ شیخ پورہ موٹر وے پولیس کا ایمرجنسی آگ پر قابو پانے کے لیے روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ آئی جی موٹر وے پولیس ڈاکٹر سید کلیم اللہ امام اور ایڈیشنل آئی جی عباس حسین ملک کے خصوصی احکامات پر ڈی آئی جی موٹر وے زون اشفاق احمد خان کی زیر قیادت انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عابد علی نیمی سے۔ جی عابد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، شیخ پورہ میں موٹر وے پولیس کا ایک اور احسن اقدام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ موٹر وے پولیس نے ایمرجنسی آگ پر قابو پانے کے لیے روڈ سیفٹی سیمینار مہم کا انعقاد کیا ہے۔ آئی جی موٹر وے پولیس ڈاکٹر سید کلیم اللہ امام اور ایڈیشنل آئی جی عباس حسین ملک کی خصوصی احکامات پر ڈی آئی جی موٹر وے زون اشفاق احمد خان کی زیر قیادت سیکٹر M2 ساؤتھ موویز پوائنٹ لوکیشن 38 پر 1122 کے ہمراہ سیکٹر کمانڈر مقصود انجم ڈوگر کی زیر نگرانی ایمرجنسی آگ پر قابو پانے کے لیے کامیاب مشقیں جو ہیں وہ کروائی گئی ہیں، جن کا مقصد بڑھتے ہوئے حادثات میں کمی لانا ہے۔ اس موقع پر ڈرائیور حضرات نے بھی اپنے فن کا بڑھ چڑھ کر مظاہرہ کرتے ہوئے ان مشقوں میں حصہ لیا، اور موٹر وے پولیس کے سیکٹر کمانڈر مقصود انجم ڈوگر نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی ناگہانی آفات سے نپٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ جی بہت شکریہ عابد علی نے بھی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ مٹیاری کے قریب نواحی گاؤں گلن ارائیں کے رہائشی غلام حسین ارائیں نے مٹیاری میڈیا ہاؤس پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دن پہلے ارائیں اور کھوسا برادری کے پرانے جھگڑے کے باعث کھوسا برادری کے لوگوں نے میرا گھر آگ لگا کر جلا دیا۔ متاثرہ کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر مٹیاری کو درخواست دی مگر ابھی تک کوئی امداد نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میرا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں تو میرا گھر کیوں جلایا گیا اور میرے گھر پر روز روز فائرنگ کیوں کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر جلانے اور فائرنگ کا کیس داخل کرانے دوبارہ مٹیاری تھانے گیا ہوں مگر پولیس میرا کیس تک داخل نہیں کر رہی۔ متاثرہ نے آئی جی سین ڈی آئی جی حیدرآباد اور ایس ایس پی مٹیاری سے مطالبہ کیا کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اور چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اہم اجلاس میں ٹارگٹ سے زائد کورونا ویکسینیشن کرنے پر کمشنر گجرات ڈویژن ذوالفقار احمد گمن، ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ محمد سہیل خواجہ، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ طاہر فاروق، محکمہ صحت کے افسران نے عملہ اور دیگر متعلقہ محکموں کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ اجلاس میں آر پی او گجرانوالہ راؤ عبدالکریم، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن افضال قمر رائچ، اے سی جی تنویر یاسین، کورونا فوکل پرسن ڈاکٹر معیز منصور اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ چیف سیکرٹری نے واضح کیا کہ تمام سیکٹریز، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز 31 جولائی تک اپنے ماتحت افسران اور ملازمین کی 100% ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ فراہم کریں گے۔ کمشنر ذوالفقار احمد گمن نے صوبائی وزیر اور چیف سیکرٹری کو بتایا کہ تمام متعلقہ افسران کو کورونا ویکسینیشن کے لیے ٹارگٹس کے حصول کے سلسلے میں مسلسل کوشاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گجرانوالہ میں 4,29,000، گجرات میں 3,73,000، حفظ آباد میں 1,07,000، منڈی بہاؤدین میں 2 لاکھ، ناروال میں 85,000 جبکہ سیالکوٹ میں 4,22,000 سے زائد افراد کی کورونا ویکسینیشن کی جا چکی۔ خبروں کے سلسلوں کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں امیر جماعت اسلامی تحصیل کوٹ مومن رانا عمر فاروق صاحب نے وارڈ نمبر 2 میں بجلی کے کم وولٹیج اور بے روزگاری، بجلی و گیس اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ شرکا نے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں تبدیلی سرکار نے 2 وقت کی روٹی چھین لی، بے بنیاد بجٹ نے عوام کا معاشی قتل کر دیا۔ اس حکومت نے کوٹ مومن کے ساتھ ہر معاملے میں ستیلی ماں جیسا سلوک کیا۔ حکومت وقت اور اعلیٰ حکام ہوش کے نہ ہوں لیں اور کوٹ مومن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ پرورش پاتا ہے۔ منشیات اور معاشرتی برائیوں کے خلاف جنگ FSR ننجا مارشل آرٹ کراٹے اکیڈمی کے سنگ جناب میونسپل کلب حاصل پور میں مارشل آرٹ کراٹے اکیڈمی کی جانب سے کھلاڑیوں کے بیلٹ ٹیسٹ پروموشن تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں قمر السلام کی اس رپورٹ میں۔ ہم بناتے ہیں کمزور جسموں کو مضبوط اور دیتے ہیں تربیت ہر مشکل گھڑی سے نبرد آزما ہونے کے لیے، خود اعتمادی اور سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ، منشیات اور معاشرتی برائیوں کے خلاف جنگ۔ FS ننجا مارشل آرٹ کراٹے اکیڈمی کے سنگ حاصل پور کراٹے اکیڈمی میں مارشل آرٹ کے کھلاڑیوں کے بیلٹ پروموشن تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر مرکزی انجمن تاجران ملک عبدالحمید، جنرل سیکریٹری ناصر احمد جٹ، صدر پریس
प्रेस क्लब जहीर अब्बास जोजी थे। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। खिलाड़ियों की पंचिंग असम्बली, फाइट, ब्रेकिंग, ननचक्स और दीगर लेसन चेक करने और मयार पर पूरा उतरने वाले कामयाब खिलाड़ियों को बेल्ट और असनाद दी गयी। इस मौका पर मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों का कहना था कि हमारा मिशन है मंशियात और बुराइयों के खिलाफ जंग, और इस माशरे में इस दौर के वक्त के मुताबिक खवातीन के लिए और बच्चों के लिए, जैसे हाल ही में कुछ दिन पहले हासिलपुर में एक बच्चे के अगवा का मामला हुआ है, इस सिलसिले में मतलब बच्चों को सेल्फ डिफेंस की अगर तरबियत दी जाए तो बच्चे वक्ती तौर पे अपना दिफा तो जरूर करते हैं, ठीक है। और खवातीन के लिए भी मेरा मैसेज है कि खवातीन भी बढ़ चढ़ के इस स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और इसको सेल्फ डिफेंस को सीखें कि ये ननचक सीखा और मैं अपनी खुद की हिफाजत कर सकता हूँ। इसमें स्टिक फाइट सीखी है और मैं अपनी येलो बेल्ट का हासिल किया है। अल्लाह का शुक्र है मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं खुद की हिफाजत कर सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं 2 लोगों से, 3 लोगों से, 4 लोगों से अकेला लड़ सकता हूँ जो मेरे खिलाफ खड़े, जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए मैं सबको, दोस्तों को दावत देना चाहता हूँ कि वो हमारे क्लब में आए और खुद को मजबूत और एक साथी दिफा भी सीखे और खुद को मजबूत बनाए, बीमारियों से भी बचे, मंशियात से भी बचे। तो मैं बहुत डरपोक था, मतलब ऐसे बच्चे मुझे तंग करते थे क्लास में अक्सर। तो फिर मैंने इसका इश्तिहार देखा ये कराटे अकेडमी का हासिलपुर में फेसबुक पे, तो फिर मैं इधर आया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्रीन बेल्ट मिल गया मुझे, तो काफी कुछ सीख लिया मैंने। अब मैं बेखौफ फिरता हूँ मोहल्ले में। कुछ अर्सा पहले मेरे घर डकैती हुई थी, उन्होंने सबको बांध दिया था। मैंने फेसबुक पे देखा कि एक मार्शल आर्ट सेंटर था, उसमें कराटे सिखा रहे थे। मैंने फौरन मैं उधर ज्वाइन किया मैंने उसे, और मैं सीख रहा हूँ। मेरा येलो बेल्ट का टेस्ट हो गया। मैंने इधर बहुत कुछ सीखा है, किक्स, और मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता हूँ। मार्शल आर्ट की गेम बच्चों में सेल्फ डिफेंस के साथ साथ खुद इत्मीदी पैदा करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। कैमरा टीम के साथ कमरुल इस्लाम, RNN हासिलपुर। चौक में इतला तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक हुमा नसीबपुर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन की तरफ से ईद उल अजहा के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। बैट एरिया में मौजूद ईदगाहों, मसाजिद और अमाम बारगाहों पर ईद नमाज के दौरान मौसर गश्त करते हुए सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। मवेशियों की बार बरादरी की वजह से रोड पर मामूल से ज्यादा ट्रैफिक का रश होता है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक और ट्रैफिक हादसा का हादसा बढ़ता है। ट्रैफिक के आजादाना भाव और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और ईद उल अजहा के मौके पर मवेशी चोर की वारदात में इजाफा हो जाता है। बैट एरिया पोस्ट से गुजरने वाली गाड़ियों जिन पर मवेशी लोड हों के राहदारी और मुनासिब दस्तावेजात चेक की जाएं ताकि मवेशी चोरी की वारदातों पर काबू पाया जा सके। हुकूमत की तरफ से मजीद मालूमाती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके घर बैठे जानवरों की खरीदो फरोख्त से फायदा उठाया जा सकता है। मोबाइल एजुकेशन यूनिट टीम ने मालूमाती पंफलेट और ब्रोशर भी तकसीम किए। ईद उल अजहा की कुर्बानी के जज्बे से सरशार डेरा बुगटी के मवेशी मंडी खूबसूरत जानवरों से सज गए। मवेशी मंडी में जानवर तो बहुत हैं लेकिन गाहक कम नजर आ रहे हैं। गाहकों का कहना है कि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ईद कुर्बान के माल, मवेशी, बैल, बकरा, गाय, बकरी सब के दाम महंगे हैं। एक तरफ शहरी परेशान तो दूसरी तरफ डेरा बुगटी के मवेशी मंडी में जानवर अपने खूबसूरती से सरशार हैं। RNN न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। इसी के साथ मुझे अकमल अशरफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया
کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔